क्या आप ध्यान में आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं? यह सवाल हर साधक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। कई लोग वर्षों तक ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि वे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो क्या वास्तव में ऐसे कुछ चिन्ह होते हैं जो यह दिखाते हैं कि आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं? उत्तर है हां। और आज का यह वीडियो उन्हीं रहस्यमय संकेतों को उजागर करता है जो सिद्ध करते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से सही मार्ग पर हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी ध्यान साधना सही दिशा में जा रही है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को बदल सकता है। यह वीडियो प्रेरित है परमहंस योगानंद जी की पवित्र शिक्षाओं से, जो योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर आकर्षित कर रही हैं। योगानंद जी ने कहा था, मानव जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? जब हम स्वयं में गहराई से झांकते हैं तो समझ में आता है कि जीवन केवल सांस लेने, खाने, विवाह करने या परिवार पालने का नाम नहीं है। जीवन एक गूढ़ रहस्य की खोज है, उस आत्मा की खोज जो हमारे भीतर छुपी है। सच्ची प्रगति उसी क्षण शुरू होती है जब मनुष्य इस प्रश्न से टकराता है, मैं केवल शरीर नहीं हूं, तो फिर क्या हूं? जानवर अपने अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठा सकते, लेकिन मनुष्य में एक विशेष शक्ति होती है, बुद्धि। यह बुद्धि केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है, बल्कि उस परम लक्ष्य को पाने के लिए है जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। योगानंद जी कहते हैं, हम हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर द्वारा रचित यह सृष्टि स्वयं एक दिव्य ग्रंथ है। और जब हम ध्यान और आत्मचिंतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो यह दिव्य ग्रंथ धीरे धीरे हमारे लिए खुलने लगता है। जब स्वयं भगवान गुरु बन जाते हैं, तब जीवन का हर पृष्ठ हमें अर्थपूर्ण लगने लगता है। आर्षि मुनियों ने, उपनिषदों ने, वेदों ने ध्यान और आत्मान्वेषण के माध्यम से परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। परंतु यह मार्ग आसान नहीं है। यह एक तपस्या है, एक आंतरिक युद्ध है, मन की चंचलता के विरुद्ध। जब कोई साधक अपने चंचल मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तभी वह ईश्वर से सच्चा मिलन कर पाता है। यह मिलन केवल तभी संभव होता है जब मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो। चिंतन और विचारों का बिखराव आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ी बाधा है। यदि हमारा मन इंद्रियों की तरफ पूरी तरह उलझा हुआ है, तो हम उसे ईश्वर को समर्पित ही नहीं कर सकते। और जिस चीज में स्थिरता ना हो, शुद्धता ना हो, ईश्वर भी उसे स्वीकार नहीं करते। जैसे जल में प्रतिबिंब केवल तभी स्पष्ट दिखता है जब पानी शांत होता है, वैसे ही परमात्मा की झलक भी केवल शांत मन में मिलती है। जहां हमारा हृदय आकर्षित होता है, वहां हमारा मन भी अपने आप खींच जाता है। इसलिए यदि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पालें, तो मन को ईश्वर पर केंद्रित करना सरल हो जाता है। जिसे भगवान मिल जाते हैं, उसे फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वही तो पूर्णता का स्रोत है। इसलिए पहले ईश्वर को खोजो, बाकी सब कुछ अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर हमारे भीतर जाग उठे हैं। एक अनुपम शांति, एक दिव्य आनंद हमें भीतर से भर देता है। यही दिव्य चेतना हमारे सारे दुखों और अंधकार को मिटा सकती है। लेकिन केवल आशा करना पर्याप्त नहीं है। परिवर्तन के लिए प्रयास आवश्यक है। हमें अपने भीतर पवित्रता और ईश्वरीय अनुग्रह की ज्वाला जलानी होगी, तभी सच्चा रूपांतरण संभव होता है। सच्चा साधक जानता है कि सद्गुण कभी नष्ट नहीं होते, जबकि दुर्गुण वे केवल क्षणिक भ्रम हैं। श्रेष्ठ जीवन मूल्य अपनाने से जीवन में शांति और आनंद आता है, जबकि बुरी आदतों में डूबा जीवन धीरे धीरे दुख और पश्चाताप की ओर ले जाता है। जो मनुष्य अपनी वासनाओं के अधीन रहता है, वह अनजाने में ही दुख को अपने जीवन में बुला लेता है। दैनिक जीवन की नीरस दिनचर्या में फंसकर हमारा मन अशांत हो जाता है, डर, असंतोष और बेचैनी से भर जाता है। कभी कभी धार्मिक उपदेश या तीर्थ यात्राएं हमें थोड़ी देर के लिए प्रेरित कर देती हैं, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होता, वह प्रेरणा टिकती नहीं। लेकिन जब हम ध्यान और एकाग्रता के मार्ग को अपनाते हैं,
तभी सच्चा अनुभव प्रारंभ होता है। शुरुआत में ध्यान कठिन लग सकता है क्योंकि मन तत्काल परिणाम चाहता है और अधीर हो जाता है, लेकिन ध्यान का प्रभाव धीरे धीरे गहराई से प्रकट होता है और यह निश्चित होता है। आवश्यक है केवल निरंतर अभ्यास। बहुत से नए साधक ध्यान में चमत्कार या दिव्य दृश्य खोजते हैं। वे कुछ सत्रों के बाद ही देवता या संतों के दर्शन की आशा करते हैं, लेकिन ऐसी अपेक्षाएं, विशेषकर तब जब समय से पहले की जाए, विकर्षक और भटकाने वाली हो सकती हैं। साधना कोई चमत्कार नहीं, यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सोना अग्नि में तपकर खरा बनता है, वैसे ही साधक अपने मन को ध्यान की तपस्या से पवित्र करता है। सच्चे दिव्य अनुभव केवल तब आते हैं जब साधना गहरी, निरंतर और निस्वार्थ होती है। ध्यान की शुरुआत में अधिकतर अनुभव केवल कल्पना या मानसिक चित्र होते हैं। ऐसे भ्रमों से बचने के लिए यह लाभदायक होता है कि ध्यान करते समय आंखें आधी खुली रहें और दृष्टि को तीसरे नेत्र यानी दोनों भौहों के बीच के केंद्र पर टिकाया जाए। यही वह द्वार है जहां से चेतना उच्चतर आयाम में प्रवेश करती है। लेकिन किसी भी दृश्य या अनुभव से भी अधिक महत्वपूर्ण है ईश्वर के प्रेम की तीव्र लालसा, क्योंकि जिस मन में प्रेम है उसी में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ध्यान में आध्यात्मिक प्रगति के सच्चे संकेत। पहले अंतर्मन में शांति का खिलना। जब ध्यान गहराता है तो एक विशिष्ट शांति साधक के भीतर उतरने लगती है। यह कोई शब्दों में बांधने योग्य अनुभव नहीं होता, बल्कि हृदय से महसूस किया जाने वाला एक गहन आनंद होता है। शुरुआत में मन भटकता है, कभी अतीत की स्मृतियों में, कभी भविष्य की आशंकाओं में। लेकिन जब साधना निरंतर होती है तो यह अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है और एक भीतर से उठती हुई मौन शांति फैलने लगती है। जब मन स्थिर हो जाए तब आत्मा बोलने लगती है, और जब आत्मा बोले तो ब्रह्मांड सुनने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान के समय मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगें सक्रिय हो जाती हैं, जो तनाव को घटाकर गहरे विश्राम की स्थिति उत्पन्न करती हैं। जैसे जैसे मन स्थिर होता है, समय जैसे ठहर जाता है, विचार हल्के हो जाते हैं और हृदय एक सूक्ष्म आनंद से भर जाता है। यही साधक जानता है, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। दूसरा, भीतर से आनंद का उदय। जब विचार शांत हो जाते हैं और मन स्थिर हो जाता है तो एक दिव्य आनंद भीतर से उभरता है। यह आनंद किसी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। यह एक शुद्ध, शांत और व्यापक अनुभव होता है जो धीरे धीरे स्थायी बन जाता है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। ध्यान के समय मस्तिष्क में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं, जो चिंता को घटाकर गहरे संतोष की अनुभूति कराते हैं। ध्यान की गहराई में उतरने वाला साधक अनुभव करता है कि वह अदृश्य प्रेम और शांति में नहाया हुआ है। ईश्वर को पाना किसी दृश्य को देखने जितना नहीं, बल्कि स्वयं को भूलकर उस चेतना में डूब जाना है। यह अनुभव कोई क्षणिक उत्तेजना नहीं है, बल्कि साधना के अभ्यास से यह धीरे धीरे हमारी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। मन की अशांति कम होती है और यह दिव्य आनंद जीवन पर हावी होने लगता है। 3. भीतर से अंतर्ज्ञानी स्पष्टता का जागरण। जब ध्यान गहराता है तो भीतर से एक नई तरह की बोधगम्य बुद्धि, एक अंतर्ज्ञान जागने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के जटिलतम प्रश्नों के उत्तर अब बाहर नहीं, भीतर से स्वयं ही उभरने लगे हों। यह ज्ञान किताबों से नहीं आता और न ही यह किसी शिक्षक द्वारा सिखाया जा सकता है। यह पहले से ही हमारे अंतर्चेतन में विद्यमान होता है। ध्यान उस आंतरिक आवाज को स्पष्ट करता है। बुद्धिमत्ता ज्ञान से नहीं, मौन से आती है। अधिकतर लोग समाधान बाहर खोजते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो जैसे स्थिर जल में वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, वैसे ही जीवन के सत्य स्वयं प्रकट होने लगते हैं। वैज्ञानिक शोधों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि गहरे ध्यान से स्मृति, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार अपने सबसे बड़े खोज या रचनात्मक क्षण मौन में ही अनुभव करते हैं। साधक तब समझता है, जिन उत्तरों की मैं तलाश कर रहा था वो तो मेरे भीतर ही थे। 4. संकल्प शक्ति और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि। जब ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसके प्रभाव केवल मानसिक स्तर तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि शरीर भी मजबूत, ऊर्जावान
और संतुलित होने लगता है। ध्यान से मस्तिष्क अधिक सतर्क होता है, स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और सृजनात्मकता बढ़ती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी मस्तिष्क नई सोच, नए विचार और नई आदतें बनाने में सक्षम होता है। साथ ही ध्यान तनाव को कम करता है, कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को घटाता है और इम्यून सिस्टम को सशक्त करता है। इससे हृदय गति संतुलित होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जिसने आत्मा को जागृत किया, उसने शरीर को भी स्वस्थ कर लिया। ध्यान करने वाले व्यक्ति अक्सर अधिक शांत, सहनशील और कर्मशील होते हैं। उनकी ऊर्जा उनके कार्यों में, उनके बोलने के ढंग में और उनके जीवन शैली में झलकती है। 5. मौन और ध्यान के प्रति प्रेम की गहराई। जैसे जैसे अंतर्मन की शांति बढ़ती है, साधक को बाहरी सुखों की अपेक्षा ध्यान और मौन अधिक मूल्यवान लगने लगता है। ध्यान अब केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में ध्यान केवल एक कर्तव्य जैसा लगता है, लेकिन जब उसका परिणाम गहरी शांति और आंतरिक आनंद बार बार अनुभव होता है, तो साधक उसी में रमने लगता है। दुनियावी सुख क्षणिक संतोष देते हैं, लेकिन ध्यान एक निरंतर और स्थायी आनंद प्रदान करता है। यह उस मीठे जल स्रोत की तरह है जिसके मिलने के बाद कोई खारा पानी नहीं चाहता। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह ईश्वर की उपस्थिति से भरपूर है। धीरे धीरे व्यक्ति भीड़, शोर और निरर्थक बातचीत से दूर रहने लगता है। उसका मन भीतर की ओर खींचने लगता है, जहां उसका सच्चा खजाना छिपा है। 6. प्रेम और करुणा का विस्तार। जब ध्यान गहराता है तो प्रेम सीमित नहीं रहता, वह व्यापक हो जाता है। अब प्रेम केवल अपने लिए या अपनों तक सीमित नहीं, बल्कि वह समस्त जीवों के प्रति करुणा में बदलने लगता है। ध्यान के गहराने के साथ प्रेम सीमाओं को पार कर सर्वव्यापक हो जाता है। अब यह प्रेम केवल परिवार और मित्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सभी प्राणियों के प्रति समर्पित हो जाता है, चाहे वे परिचित हों या अजनबी। यह प्रेम किसी स्वार्थ या निजी संबंध पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह उस अंतरात्मिक एकता से जन्म लेता है जहां साधक हर जीव में ईश्वर की झलक देखने लगता है। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तब बाहर भी सब कुछ दिव्य दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकार गलने लगते हैं। उनकी जगह करुणा, सहानुभूति और समर्पण का भाव प्रकट होता है। साधक अब दूसरों के दुख को अपने हृदय का दुख समझने लगता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए अनुभव करती है। निस्वार्थ, बिना शर्त प्रेम। उनकी खुशी अब हमारी खुशी बन जाती है और उनका दुख हमारा अपना दुख। यही है प्रेम का सच्चा विस्तार। जब संपूर्ण संसार अपने हृदय का विस्तार प्रतीत होने लगता है। 7. ईश्वर की उपस्थिति का दिव्य अनुभव। जब ध्यान अपने शिखर पर पहुंचता है, तो ईश्वर कोई दूरस्थ विचार नहीं रह जाते, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति बन जाते हैं। शुरुआत में यह उपस्थिति धुंधली लगती है, मानो अंधेरे में कोई वस्तु छू रहे हों, लेकिन अभ्यास में निरंतरता के साथ यह दिव्यता स्पष्ट अनुभव में बदल जाती है। अब ईश्वर केवल भीतर नहीं, बल्कि पेड़ों में, नदियों में, पक्षियों के स्वर में, हर कण कण में प्रत्यक्ष महसूस होने लगते हैं। अंदर और बाहर की रेखा मिट जाती है और अनुभव होता है, ईश्वर हर कण में है और मेरे हृदय में भी। ध्यान अब केवल एक विधि नहीं रह जाता, वह ईश्वर से मिलन का माध्यम बन जाता है। क्रिया योग वह मार्ग है जो इस मिलन को संभव करता है। यह केवल कोई आध्यात्मिक पद्धति नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। जब से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी प्रकाशित हुई, संसार भर के साधक इस रहस्यपूर्ण क्रिया योग को समझने को लालायित रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल दर्शन समझाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा जीवंत मार्ग देना था जिसके माध्यम से साधक स्वयं ईश्वर का अनुभव कर सके। क्रिया योग केवल विचार नहीं बदलता, यह ईश्वर को सजीव बना देता है। इससे भीतर की दृष्टि खुलती है और यह संसार ईश्वरीय चेतना में विलीन हो जाता है। जैसे सेंट इग्नाशियस ने कहा था, ईश्वर उन हृदयों को खोजते हैं जो सच में उनके अनुग्रह को पाने को आतुर हैं। ईश्वर का अनुग्रह सदा उपलब्ध है, पर वे उसी हृदय में प्रवेश करते हैं जो संसारिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका हो। जिस क्षण आप कहें, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बस आप चाहिए। उसी क्षण वह आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि जैसे वह छिपे हुए हैं, पर यदि आप निरंतर और सच्चे बने रहें तो चमत्कार होने लगेंगे, बाहर से नहीं, भीतर से। और एक दिन आप उन्हें देखेंगे, अनुभव करेंगे, उनसे बात करेंगे, और जब आप एक बार उनकी उपस्थिति में स्थिर हो जाएं, तब कोई भय, चिंता या दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। यदि इस अनुभवपूर्ण यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो तो नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।